श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं सुखम इंद्रियम दैत्य देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुःखम अयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययः परम न तथा विद्यते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजं। तो चलिए भागवतम के माध्यम से हम उस समय जाते हैं जिस समय का ये प्रसंग है। ये उस समय की बात है जब हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने क्या किया, संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी से संतुष्ट होने के बाद उनको सो कॉल्ड बचा वरदान देते हैं। हिरण्यकशिपु बहुत कॉन्फिडेंटली उसने काफी सारे वरदान मांगे, ब्रह्मा जी उसको सैंक्शन करते हैं। उसके बाद हिरण्यकशिपु का तीनों लोगों में आधिपत्य सच हो गया था। सभी देवी देवता उनके अंडर काम करते थे और सभी धर्म के नियमों का भी उसने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के रखा था। और उसके बाद जब यही सारी चीजें प्रहलाद महाराज को सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको गुरुकुल भेजा था। ये उस समय की बात है। तो प्रहलाद महाराज को शुरू में जब उन्होंने बुलाया, हिरण्यकशिपु ने बुलाया, एक बार उनसे पूछा तो प्रहलाद महाराज ने उनको सबसे पहले क्या बोला, वर्ण करते हुआ कि आपको ये सब छोड़ के वन में चले जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा बोले कि ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरी बार क्वेश्चन में प्रहलाद महाराज ने गौरीता भक्ति के बारे में बताया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। तो प्रहलाद महाराज जी से भगवान विष्णु के बारे में सुनकर हिरण्यकशिपु इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ, इतना ज़्यादा उत्तेजित हुआ कि उसने क्या किया, मतलब उसने, आप हिरण्यकशिपु के बारे में सोचिए, मतलब उसने इतनी तपस्या करके सारी देवी देवताओं पे अपना अधिपत्य जमा लिया, है ना। सभी लोग हिरण्यकशिपु की जय जयकार करते थे, है ना। मतलब वहाँ पर उस समय ऐसा था कि कोई भगवान को नहीं मानता था, हिरण्यकशिपु की जय जयकार होती थी। और ऐसे समय में हिरण्यकशिपु को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा सुख था, लोगों पे उसका आधिपत्य था, लोग उसकी जय जयकार करते थे। पर देखा जाए भगवान बोलते कि जो जगत है कैसा है, दुखालय और शाश्वत। तो हिरण्यकशिपु इसी जगत में था, तो किसी न किसी प्रकार से उसको भी दुख मिला था। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु की पोजीशन देखिए, उनके खुद के पुत्र कैसे मिले, हिरण्यकशिपु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझते हैं और उनके खुद के पुत्र जो है उनकी शत्रु की तरफ होने वाला। तो इन सब हिरण्यकशिपु इतने ज़्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को बहुत सारी क्रूर यातनाएं देते हुए मारने का प्रयास किया। प्रहलाद महाराज क्योंकि उनकी दिव्य, मतलब उनकी श्रद्धा, इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी भगवान के प्रति, इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन था भगवान के प्रति। एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है इसके रिगार्डिंग, जैसे गंगा का प्रवाह बहुत तेज होता है ना। इतना तेज है कि जब यहाँ पर ला रहे थे गंगा में को, तो डायरेक्ट पृथ्वी में उसको लैंड नहीं करा सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि शुरू में शंकर जी की जटाओं में उसको लैंड कराया गया गंगा में को। उसके बाद धीरे से गंगा में यहाँ पर प्रवाह करती है। पर आज भी गंगा में का प्रवाह देखेंगे तो कितना है, काफी तेज है। यदि कोई मनुष्य उसको चल के पार करने की कोशिश करे तो क्या पार कर सकता है, बह जाएंगे, है ना। यदि कोई हाथी मनुष्य के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बलवान होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बड़ा होता है, यदि वो चल के पार करने का प्रयास करे तो वो भी पार कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो एक हाथी भी यदि चल के गंगा मैया को पार करने का प्रयास करे तो नहीं कर पाएगा। गंगा मैया का प्रवाह इतना तेज है कि वो उसमें बह जाएगा। पर एक छोटी सी मछली को यदि देखा जाए तो मछली क्या करती है, उसी जल में क्या करती है, तैरती है, खेलती रहती है और अपना पूरा जीवन उसमें व्यतीत कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसने उस जल का शरण लिया है, शेल्टर लिया हुआ है। तो उसी तरीके से प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से भगवान की शरण उन्होंने ली हुई थी और इतनी यातनाएं देने के बाद भी प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद महाराज जैसे तैसे रहे। उल्टा हिरण्यकशिपु उसको एंजाइटी हो गई कि अरे भाई ये क्या है इसके साथ, मतलब
5 साल का बालक है और पूरा असुर समाज मिलकर मारने का प्रयास कर रहा है, तो ये मर नहीं पा रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे वो उल्टी एग्जैक्टली हो गई। उसके बाद दोबारा प्रहलाद को उनके जो गुरु थे वो वापस लेके बोले कि हम दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, धीरे शुरू हो जाता है निश्चित लेके। तो ये उस समय की बात है, प्रहलाद उस समय इतना सब हो जाने के बाद अपने जो मित्र हैं उनको ये शिक्षा बताई। देखिए हम खुद के जीवन में जब देखेंगे तो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे की स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को बोलते हैं कि चलो ठीक है अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। बट यहाँ प्रहलाद के बारे में देखेंगे उनको इतने तरीके से मारने का प्रयास किया गया। बट प्रहलाद क्या थे, डिटरमाइंड थे, कब डिटरमाइंड थे और वो लगे हुए थे। और उस समय जब उनके गुरु सेंट जो थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे थे। वो भी थोड़ा मोड़ा सेल्स कंट्रोल के बारे में सिखा रहे थे। वो जो बच्चे थे, विद्यार्थियों के जो बच्चे थे, असुरों के बच्चे थे, उनको सेल्स कंट्रोल के बारे में सिखा रहे थे। पर उनका सेल्स कंट्रोल किस बेसिस पे था कि अभी पूरा कंट्रोल करोगे तो क्या करोगे, बाद में बड़े होगे अच्छे से पढ़ लिखोगे तो क्या होगा, जैसे ज़्यादा पैसा कमा लोगे तो अच्छे से एंजॉय कर सकोगे। तो जैसे अभी की स्टडीज़ है, मॉडर्न स्टडीज़, लगभग वैसी टाइप की स्टडीज़ उस समय दी जा रही पढ़ाई गई थी। ऐसे समय में जब एक बार उनको ब्रेक मिला, तो प्रहलाद महाराज उस समय 5-7 साल के, 4-5 साल के थे। तो उनके मित्र जब वो इस साल में उतने ही आयु के आसपास रहे होंगे। तो बच्चों को जब ब्रेक मिलता है स्कूल से तो बच्चे क्या करते हैं, खेलना चालू करते हैं, क्योंकि इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन बच्चों के लिए वही है ना। तो और तो उनको पढ़ाया जा रहा था सेंस कंट्रोल करने के लिए, बट इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चे क्या करते थे, खेल रहे थे। और कुछ समय प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं। प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं और बताते हैं कौमारम चरित्राज्ञो धर्मभावनानिहां दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि यद्ध्रुवमर्थनम्। तो प्रहलाद महाराज को बताते हैं कि देखो ये जो मनुष्य जीवन जो है ना उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। और उनके मित्र उनको बोलते हैं कि प्रहलाद यार अभी थोड़ा सा तो समय मिला है, एक काम करो तुम भी हमारे साथ खेलने के लिए आ जाओ। तो प्रहलाद महाराज को बताते हैं, प्रहलाद महाराज को बताते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, भगवत भक्ति करने के लिए है ना मिला हुआ है। और तो अध्रुवम इसमें अध्रुवम मतलब जैसे ध्रुवम मतलब जो फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, वो ध्रुवम। अध्रुवम मतलब जो स्थिर नहीं है, नश्वर है। तो जो भौतिक शरीर है ये नश्वर है, पर फिर भी क्या है, अर्थतम, इसकी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है, क्योंकि अलग अलग योनि में हमको हमारा मतलब हम कौन है, ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं ना, वो हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ किसमें कर सकते हैं, मनुष्य योनि में कर सकते हैं। तो यही चीज़ प्रहलाद महाराज ने अपने बच्चों को, अपने मित्रों को बताई और कृष्ण कॉन्शियसनेस की अर्जेंसी के बारे में बताया। ठीक है। और श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी जो हैं वो भी अपने भजन में, वैष्णव भजन में गाते हैं, उसमें लिखते हैं कि मतलब ये जो लाइफ है कितनी अनसर्टेन है। जिस तरीके से कमल का पुष्प होता है, उसकी पत्तियां होती हैं, एक तालाब में, सरोवर में उसकी पत्ती होती है, उसमें मान लीजिए एक दो बूंद पानी का रहे तो क्या वो काफी लंबे समय तक टिका रहता है क्या, मतलब थोड़ा सा भी हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो क्या हो जाती है, डूब करके नीचे गिर जाती है। तो उसी तरीके से हमारा जीवन जो है, ठाकुर जी बोलते हैं कि उसी तरीके से हमारा जीवन भी है, ऐसे ही है, कमल की उस पत्ती में रखे हुए जल के समान है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग देखें कि भाई जैसे एक कमल की बूंद जो है, कमल की पत्ती में जो बूंद है वो कितनी देर के लिए रहती होगी, क्षण भर के लिए रहती है। पर देखें कि भाई हमारे हिसाब से क्षण भर है, पर हमारी लाइफ तो बोला जाता है 100 साल के आसपास है। इतने साल हम जी रहे हैं, इतने साल हम और जिएंगे, तो कैसे रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा है ना। पर यदि हम देखेंगे ब्रह्मा जी के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें है ना, तो ब्रह्मा जी के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उनके 1 सेकेंड में हम
हमारा गुजर जाता है। 1000 जीवन हम 9 महीने माता के घर में रह लिए, धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए, पढ़े लिखे, जीवन भर हमने संघर्ष किया, बूढ़े हुए, खत्म हुए। ऐसा एक जीवन, ऐसा 1000 जीवन हमारा गुजर जाता है, तो वो ब्रह्मा जी का क्या होता है? 1 सेकंड होता है। तो रिलेटिविटी के टर्म्स में देखेंगे तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हम 1000, मतलब तो वो क्षण देखिए। तो इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव में भी कमल की एक बूंद, ब्रह्मा जी के पर्सपेक्टिव में कमल का एक जस्ट क्षण के बराबर है हमारा जीवन। और आज के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, अभी तो ऑलरेडी इतने सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अगर कहीं प्लेन क्रैश हो गया, रिसेंटली प्लेन क्रैश हो गया, कितने लोग उसमें खत्म हो गए, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, कोविड जैसी बीमारियाँ आती हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स उसमें भी लोग खत्म होते रहते हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं ब्रिज कोलैप्स हो जा रहे हैं, कहीं आदमी लोग मतलब लाइफ स्टाइल के कारण लोगों की क्या होता है कि तबीयत खराब हो जा रही है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस में जो लोग खत्म होते हैं, क्या वो सिर्फ पूर्णतः लोग ही खत्म होते हैं क्या? जैसे पूर्णतः लोग ही शरीर छोड़ते हैं? नहीं है ना, उनमें मतलब बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शरीर छोड़ते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मतलब हमेशा सिर्फ बूढ़े होके ही मरेंगे। आज के परिवेश में देखा जाए तो लाइफ की और कोई भी गारंटी नहीं है, वैसे ही कोई गारंटी नहीं है। में और ज़्यादा गारंटी है। उसके बाद भी समाज के लोग मतलब हमारे जैसे प्रहलाद महाराज के फ्रेंड्स जो थे, वो उनको इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे कि यार आ जाओ, तुम भी हमारे साथ खेल दो। उसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारे समाज के जो लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में जो लोग होते हैं, फिर हमारे कलीग्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? तो देखिए काम करो, अभी क्या करो, जैसे उनके लिए बच्चों के लिए खेलना हो गया, अभी हमारे लिए क्या हो गया? अभी काम करो, एंजॉय करो, चलो घूमने फिरने चलते हैं, ऐसा अभी एंजॉयमेंट करते हैं। अभी इतने कितनी बाद में भगवत भक्ति है ना। लोग हमारे आसपास के लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, अभी इतने दिन के बाद में। तो ऐसे प्रहलाद महाराज के मित्र भी उनको इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज लोग को क्या बताएंगे कि नहीं, कौमारम आचरित है, मतलब अभी जो हमारी एज है ना, 4-5 साल की एज है, इसी एज से ही हमको भगवत भक्ति क्या करना चाहिए? प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। और देखिए भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, पर हम फिर भी भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, है ना। सर हर कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है। प्लानिंग के टाइम पे मोस्टली क्या होता है? देखिए 2 टाइप की प्लानिंग होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ, मेरे साथ खासकर ऐसा होता है कि प्लानिंग के नाम पे हम क्या करते हैं, जो भी जिम्मेदारी वाला काम है उसको क्या करते हैं? भविष्य में डाल देते हैं कि इसको बाद में करेंगे। जैसे बच्चे अभी खेल रहे थे, बाद में पढ़ाई करेंगे, वैसे ही हम क्या करते हैं, चलो अभी घूम फिर लेते हैं, या फिर अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, या फिर अभी थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, बाद में फिर क्या करेंगे? अच्छे से समय निकाल के भक्ति करेंगे। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा मन जो है क्या करता है? छल करता है। हमें प्लानिंग करना है, बट प्लानिंग के नाम पे सब कुछ भविष्य के नाम पे टाल नहीं करना चाहिए। तो जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि 4-5 साल से हमें स्टार्ट करना चाहिए, और अभी हम अपनी आयु देखेंगे तो कंपैरेटिवली देखेंगे तो हमको क्या हो गया? ऑलरेडी लेट हो गए, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आगे प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि हर युग में जो एज होती है वो लगभग 100 साल की होती है। आजकल की लाइफस्टाइल के कारण हम 100 साल जीते तो नहीं है, मान लीजिए 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसमें से भी 30-40 साल गुजर चुके हैं। तो बचे हुए 40-50 साल में भी आधा से ज़्यादा समय हमारा सोने में और बाकी सारी एक्टिविटीज में निकलेगा। बचे हुए टाइम में भी यदि हम कृष्ण कॉन्शियस होने का प्रयास नहीं करते हैं, तो लास्ट में हम भगवान का स्वतः स्मरण नहीं कर पाएंगे, है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में मुक्ति हो जाएगी, पर ऐसे समय में जब हमें आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं देता, जब हम कानों से अच्छे से सुन नहीं सकते, जब हमारे हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते, हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ऐसे समय में हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर हमने जो एक्टिविटीज की है, हमारा मन उन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ रहता है, और लास्ट तक मन में क्या चलता रहता है? उन्हीं एक्टिविटी से रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं, है ना। ये जो हैबिट्स और संस्कार, जो आदत और संस्कार होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं? यदि कोई क्रिया हम आज कर रहे हैं, है ना,
कल भी कर रहे हैं और लगातार उसको 22-25 दिन तक कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है, वो हमारी आदत में आ जाता है ना। यदि किसी क्रिया को बार बार करते हैं तो वो हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है, हमारी आदत में आ जाता है, और लंबे समय तक वही आदत रहती है तो क्या हो जाता है, हमारा संस्कार हो जाता है ना। और जब वो हमारा संस्कार हो जाता है तब वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि जो है उसी चीज़ों में लगी रहती है। तो इसी तरीके से यदि हमने पूरा जीवन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के संसाधनों को इकट्ठा करने में, या फिर पैसा इकट्ठा करने में, या फिर जैसे पशु जीते हैं सिर्फ उसी तरीके से जीने में लगा दिए हैं, तो क्या आखिर गहन समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान लेट फिल्टर प्रयास करना राधे राधे। जब से हमें मौका मिला है अभी से तो हमें प्रयास करना चाहिए। और एक वजह से देखा जाए 4-5 साल की जब हम थे तो हमें ये सब पता भी नहीं था, वो तो श्री प्रभुपाद जी की कितनी विशेष कृपा है ना। जैसे प्रहलाद महाराज जी को कितना कष्ट हुआ है ना, कितना कष्ट हुआ, उनके खुद के पिता उनके अगेंस्ट थे, पूरा असुर समाज उनके अगेंस्ट था ना, वो अकेले ही थे, पर फिर भी वो भक्ति जो है वो कर रहे थे। मतलब प्रहलाद महाराज की लाइफ स्टाइल आप देखिए उस समय में, मतलब वो अकेले उठते रहते होंगे, मणिवन या फिर जिस तरीके से वो मुगल आरती उनकी साधना वाधना सब कर रहे होंगे, और बाकी सब लोगों की लाइफ स्टाइल देखो तो कितना मुश्किल होके रहना होगा। पर फिर भी लास्ट में जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, उसके बाद और कोई देवी देवता भगवान को जाके संतुष्ट नहीं कर सके। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी भगवान को जाके संतुष्ट नहीं कर सके, वो भी डर रही थी। पर प्रहलाद महाराज गए थे, प्रहलाद महाराज जी को भेजा गया था, तो प्रहलाद महाराज को उस समय घमंड भी नहीं हो गया कि भाई देखो सभी देवी देवताओं से, या फिर ब्रह्मा जी, शिव जी से, या फिर लक्ष्मी जी से भी बढ़ के मैं हो गया। तो एकदम विपरीत स्थिति थी, तभी भी वो कंटिन्यू कर रहे थे, और एकदम अनुकूल स्थिति थी, मतलब एकदम नेम पेन जब उनको मिल रहा था, उसके बाद भी वो ऐसा नहीं कि मतलब वो उससे भी विचलित नहीं होते। तो उसी तरीके से आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी भी 1965 में, मतलब उनकी लाइफ में भी कितने ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं। शुरू में उनकी फैमिली भी देखेंगे, उनकी प्रीचिंग के काइंड ऑफ अगेंस्ट थी, मतलब वो नहीं चाहते, उनकी फैमिली वाले नहीं चाहते कि प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में लगे, और फाइनेंशियली भी प्रभुपाद जी को उतना किसी का सपोर्ट नहीं था। प्रभुपाद जी कितने बार मुरार जी के सही में गए, श्रीमती सिर्फ एक टिकट लेने के लिए, कहाँ वेस्ट में जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी एज वाइज देखेंगे तो प्रभुपाद जी के लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था। प्रहलाद महाराज की एज बहुत ज़्यादा छोटी थी, प्रभुपाद जी की एज बहुत ज़्यादा बड़ी थी। छोटी एज में भी बहुत चैलेंजिंग रहता है, बड़ी एज में भी। पर प्रभुपाद जी क्या किए, प्रभुपाद जी ने सभी कष्टों को सहा, और प्रभुपाद जी एक कार्गो शिप के माध्यम से 1965 में 69 की एज में प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, अमेरिका में गए, और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, 1 साल के अंदर में 1966 में स्क्वाड की स्थापना की। उस समय उनके पास एक विजन था खाली, और कुछ 50 जो थे जो कि उनके शिष्य बने हुए थे, उन्हीं को ही उन्होंने ट्रस्टीज बनाया और स्क्वाड की स्थापना की। पर प्रभुपाद जी का भी जैसे प्रहलाद महाराज जी का भगवान पे अटूट श्रद्धा थी, उसी तरीके से प्रभुपाद जी भी भगवान के पवित्र प्राण में श्रीमद् भागवत पे अटूट श्रद्धा थी। और प्रभुपाद जी जाते जाते बीच में 2 बार हार्ट अटैक भी है, सी सिकनेस भी हुआ, 37 डेज 37 दिन की वो यात्रा थी समुद्र में। यदि कोई गया होगा, मैं तो नहीं गया, काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है, लोग बताते हैं बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि और नदी में जैसे नाव जाती है ना तो स्ट्रेट जाते रहती है, उस समय ऐसा लगता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 1-2 घंटे का है। पर समुद्र में ऐसा नहीं होता है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, नाव ऊपर नीचे होती रहती है, हमारा पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जो है पूरा एकदम हिलते डुलते रहते हैं। क्योंकि हमने कुछ खाना खाया है, खाना खा के जब हम झूले वूले में जाते हैं तो क्या होता है, एक वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, वैसा लगातार 37 दिन तक होगा तो कैसा होगा। तो वैसा सी सिकनेस प्रभुपाद जी के साथ प्रभुपाद जी ने 69 ईयर्स की एज में प्रभुपाद जी ने सबको टॉलरेट किया। जैसे प्रहलाद महाराज जी लास्ट में भगवान से वरदान मांगते हैं, तो हिरण्यकशिपु जो उनके पिता थे उनके साथ इतना न्याय किए और उनके उद्धार के लिए, और उनके साथ साथ सभी जीवों के उद्धार के लिए प्रहलाद महाराज ने प्रयास किया। उन्होंने क्या बोला भगवान को कि सभी जीव जो हैं आप एक काम करिए, उन सभी के पैर को मुझे दे दीजिए।
है ना, आप लोग सभी का उद्धार कर लीजिए। मैं आप सबके कार्य को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ते रहूँगा। उसी तरीके से प्रभुपाद जी देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट किया। प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे थे, प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, उनको ये सब कष्ट लेने की जरूरत नहीं थी, और प्रभुपाद जी गए वेस्ट में, किस लिए कि ये सोसाइटी बने और विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार हो। और प्रभुपाद जी के जो सीरियस अनुयायी जो थे और उनके जो अनुयायी हैं, उनकी कृपा से आज हमें यहाँ पर ये सेंटर मिला है, और हमें इसके बारे में पता भी चल पा रहा है ना, कि प्रहलाद महाराज कैसे ऐसे सोशल मीडिया भक्ति होती है, ये चीज़ें जरूरी है। तो ठीक है, 4-5 साल से तो हमें मौका नहीं मिला, पर अभी जो मौका मिल रहा है इसको हमें बहुत सिंसियरली लेना चाहिए और प्रभुपाद जी पे कृतज्ञ होते हुए लेना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे कि इतनी सुविधाएं हैं, मुझे मान लीजिए कई बार हमारा मन करता है कि नहीं आना है, या तो 2-3 हम जब नहीं भी आते हैं तो भक्तों का क्या होता है, फोन आना चालू करता है, कैसे भी बोलते हैं आप नहीं है, 2 हफ्ते हो गए नहीं आए, मतलब फॉलो होना चालू हो जाता है, या फिर आपकी साधना कैसी चल रही है, आपकी चैटिंग कैसी चल रही है। तो कई बार हम इस चीज़ का एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है नहीं भी करेंगे तो बाद में कोई हमको धक्का देके कर देगा। तो इस तरीके से हमें कॉम्प्लेसेंट में नहीं होना है। तो जिस तरीके से श्रीमद् भागवतम में नारद जी बताते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केनवा सर्वेन्द्रियं मोक्षाय च तुष्यति सुजनार्दन, कि सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखिए, ये न कि प्रकार से भी संतुष्ट हो करके, और सभी इंद्रियों का सभी तरीके से मतलब अपनी सेंस एंजॉयमेंट को कंट्रोल करते हुए, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए भगवान जो है, जनार्दन जो है, उनको बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रहलाद महाराज के मित्र जो थे वो खेल रहे थे, है ना, उनको थोड़ा सा समय मिला हुआ था जिसमें वो खेल रहे थे, पर उन्होंने क्या किया, उन खेल को छोड़ते हुए प्रहलाद महाराज को बताना चाह रहे थे, वो प्रहलाद महाराज को सुनने के लिए गए। तो उन्होंने भी अपनी इंद्रिय तृप्ति को क्या किया, थोड़ा सा कंट्रोल किया, अपने कंफर्ट जोन से क्या किए, वो बाहर आने को उनका भी बेनिफिट हुआ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे इंद्रिय तृप्ति क्या होगी कि भाई घूमना फिरना हो गया, अपना दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो सकता है, या फिर पारिवारिक सुख का एंजॉयमेंट हो सकता है, या फिर जाके मूवी देखना, मॉल में जाके घूमना हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के हम यहाँ पर आते हैं, भगवत कथा के बारे में श्रवण करते हैं, तो उससे हमको भी क्या होगा, बेनिफिट होगा, हमारा भगवान से संतुष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आगे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, सुखम इंद्रियकम दैत्य, जिस तरीके से जैसे हम क्या है, जीव है ना, हमारे ऊपर ये सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर है, और उसके ऊपर क्या है, एक स्थूल शरीर है जिसमें अलग अलग इंद्रियां लगी हुई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए एसी लगी हुई है, इसमें सेंसर लगा हुआ है कि मान लीजिए टेम्परेचर एक टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी कूलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, सेंसर लगे हुए हैं। वैसे ही मॉल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि फायर वाले सेंसर लगे रहते हैं, जब स्मोक होता है तो ज़्यादा हीट होती है तो क्या होता है, वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ से पानी आना चालू हो जाता है। तो उसी तरीके से ये जो स्थूल शरीर है, इसमें हमें कुछ इंद्रियां मिली हुई हैं जो कैसी है, किसी सेंसर की तरीके से काम करती है। जैसे मान लीजिए हमें गुलाब जामुन में रसगुल्ला खाने का मन होता है, तो हम क्या करते हैं, जीभ से उसको चखते हैं, है ना, कुछ अच्छा देखने के लिए हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, और इंद्रियों से हम स्पर्श कर सकते हैं। तो ये 5 इंद्रियां हैं। तो प्रहलाद महाराज भी बता रहे हैं, देह योगेन देहिना, देह योगेन मतलब जिस तरीके से चीनी का धर्म होता है मिठास होना, मीठा होना। एक चीनी का यदि पाउडर देखें और फिटकरी का पाउडर देखें तो दिखने में दोनों एक जैसे दिखेंगे, है ना, वो भी वाइट है, चीनी का पाउडर जो है वो भी वाइट है, दिखने में दोनों एक जैसे दिखेंगे, पर जब आदमी चखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई चीनी नहीं है, ये फिटकरी का पाउडर है। तो जिस तरीके से चीनी का धर्म होता है मिठास, मीठा होना, उसी तरीके से ये जो भौतिक शरीर हमें मिला हुआ है, इसका धर्म क्या है, सुख और दुख का भोग कराना।
इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख का भोग करना, ये इस देह का क्या है, धर्म। और हमने जो ये देह लिया है, हम क्या होंगे, देही। तो देह योगी न देहिना। तो जिस तरीके से हमें ये शरीर मिला है, ये इंद्रियां मिली हैं, उसी तरीके से सुख और दुख का जो कोटा है ना, वो भी पहले से मिलता है, फिक्स कोटा मिलता है। चाहे हम किसी भी योनि में रहें, सर्वत्र लभ्यते, चाहे हम किसी भी योनि में रहें, चाहे पशु योनि में रहें, कुत्ते, बिल्ली, सांप, किसी भी योनि में रहें, उनको भी एक फिक्स कोटा मिलता है सुख और दुख का। ठीक है, इसलिए हमें अपना समय प्रलापन दिखाते हैं, इसलिए हमें अपना समय सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के संसाधनों को बढ़ाने में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, पर आज के समय में हम देखेंगे, जैसे उस समय कलाकार और उनके मित्रों को यही पढ़ाया जाता है, उनके गुरु जो पढ़ा रहे थे, उनके बिल्कुल विपरीत प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, वो प्रयास करने के बारे में बात कर रहे थे, और प्रयास क्या बोल रहे थे, तत्प्रयासो न कर्तव्यो, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल